हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दुग्गल और आप देख रहे हैं दुग्गल एजुकेशन। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके स्पेशल का पार्ट 12 फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो क्वेश्चन हमने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पहले भी कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम में भी इनके पूछने के चांसेस हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको उनका लिंक दिया है, आप वहां से जाकर उनको क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट। आपके ऑप्शन है गवर्नमेंट, लैंड, आर्मी या पॉपुलेशन। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स बता सकते हैं कि आपके कितने जो आंसर्स थे वो सही थे या कितने गलत थे। इससे आपको आपकी प्रिपरेशन का पता चल जाएगा फ्रेंड्स। और अगर आपको नहीं आते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपके ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये है आर्मी। यानी आपकी गवर्नमेंट, लैंड और पॉपुलेशन ये किसी स्टेट की हो सकती हैं फ्रेंड्स, लेकिन जो आर्मी है वो किसी स्टेट की नहीं होती है, उनको कहीं पर भी भेज दिया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 36, 39, 40 एंड लास्ट ऑप्शन इज 48। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ये है आर्टिकल 40। अब यहाँ पर आपको कुछ याद रखना है फ्रेंड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज इंडिया में एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो आपको ये याद रखना है, कई बार आपका एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि पंचायती राज को और क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि पंचायती राज को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? ये बताया गया है आर्टिकल 40 में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंजॉय अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपके ऑप्शन है चाइना, यूएसए, क्यूबा एंड बेल्जियम। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये है यूएसए। यानी जो आपका यूएसए है ये इंजॉय करता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जाम में पहले पूछा गया है फ्रेंड, इसलिए आपको ये याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज बेस्ड ऑन। किस चीज़ पर बेस्ड था ये? आपके ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, the principle of the succession of the British Indian province, acceptance of the idea of a constituent assembly to a draft a constitution, and last option is none of above. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, ये था प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड जो आपको याद रखना है, और इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपका एग्जामिनर आपसे कई बार पूछ लेता है। तो आपको ये याद रखनी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1935। ये किसने पास किया था? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1935 में पास किया था एंड केम इनटू इफेक्ट इन 1937। कई बार आपका एग्जामिनर ये पूछ लेता था कि 1935 में जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम पास किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ये कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1937 में। और ये किसने लागू किया था? अब ये भी आपसे पूछ सकता है आपका एग्जामिनर, तो आपको याद रखना है ये थे लॉर्ड लिंथिगो। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली एक जॉइंट सेलेक्ट कमेटी बनाई गई थी टू हाउसेज ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट की, उनके द्वारा ये एक्ट पास किया गया था फ्रेंड्स। तो आपको ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग द इमरजेंसी प्रोविडेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। हमने किससे लिया है फ्रेंड ये? आपके ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड एंड लास्ट ऑप्शन इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से हमने लिया है इमरजेंसी प्रोविज़न। और दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रेंड्स। कई बार आप भूल जाते हैं कि ये कनाडा से लिया है, यूएसए या आयरलैंड से। तो आपको ये याद रखना है जो इमरजेंसी प्रोविडेंस है हमारा, वो हमने वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से बोरो किया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू फ्रेंड्स।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्ट्रोड इन इंडिया? आपके ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, 1909 एंड लास्ट ऑप्शन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ये है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अब यहाँ पर आपको कुछ याद रखना है, कई बार आपका एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि जो ये इंडियन काउंसिल एक्ट था 1909 वाला, इसको और क्या कहा जाता था? तो आपको ये याद रखना है कि इसको कहा जाता था मोरले मोंटो रिफॉर्म, इसी को। तो आपको ये याद रखना है। और ये क्यों बनाया गया था फ्रेंड? ये इसलिए बनाया गया था कि उस समय जो मॉडरेट कांग्रेस थी उसको गिराने के लिए इसको बनाया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। That is why Lord Minto को ही also known as the father of the communal electrode in India भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड, जो आपको याद रखना है। सबसे पहले जो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है, इसको और क्या कहा जाता है? आपका एग्जामिनर कई बार ये पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है कि इसको कहा जाता था मोरले मोंटो रिफॉर्म। और ये किस बेसिस पर बना था? ये बना था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और फादर किसे कहा जाता है कॉमन इलेक्ट्रोड का इंडिया में? वो आपको याद रखना है कि ये कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। तो ये सारे ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर नहीं था फ्रेंड? आपके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जे बी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण एंड के एम मुंशी। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये थे जयप्रकाश नारायण, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स नहीं थे। बाकी जो 3 ऑप्शन हैं आपके, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जे बी कृपलानी एंड के एम मुंशी, ये तीनों ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रेंड। और आपको ये याद रखना है कि कौन है, जयप्रकाश नारायण नहीं थे, बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जे बी कृपलानी एंड जे एम मुंशी ये थे। ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन एसएससी में आपके फ्रेंड, तो आपको याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? आपके ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू एंड लास्ट ऑप्शन है आपके पास अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये थे जवाहरलाल नेहरू। जो क्या थे? जवाहरलाल नेहरू वॉज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एसएससी ने कई बार पूछा है फ्रेंड, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द गांधीज डेफिनेशन ऑफ रामराज? आपके ऑप्शन है sovereignty of the people based on pure moral authority, the rule as it was during the time of Rama, the greatest code of all, and last option is the absolute power concentrated in the hands of a king। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है sovereignty of the people based on pure moral authority, यानी ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ गांधी जी अबाउट राम राज। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिकन बिकॉज इट। आपके ऑप्शन है प्रोवाइड्स फॉर अन इलेक्टेड पार्लियामेंट, प्रोवाइड फॉर एडल्ट फ्रेंचाइज, कंटेन अ बिल ऑफ राइट, हैज़ नो हेरिडिटी एलिमेंट। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये है हैज़ नो हेरिडिटी एलिमेंट्स। अब यहाँ पर भी आपको कुछ याद रखना है फ्रेंड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिकन बिकॉज द इकोनॉमिक एंड द सोशल प्लानिंग इज केप्ट इन द कनकरेंट लिस्ट, जिसे बोला जाता है समवर्तीय सूची में शामिल किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, इसलिए इट हैज़ नो हेरिडिटी एलिमेंट। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड सजेशन रिगार्डिंग दीज क्वेश्चन तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन बिलो। और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच फ्रेंड।